हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्वतंत्रता और समानता के बारे में। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वह है स्वतंत्रता और समानता के बारे में। आज बस हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्वतंत्रता। जैसा कि एक शब्द है स्वतंत्रता, आप सुनकर क्या फील करते हैं? एक शब्द है स्वतंत्रता, फ्रीडम, इससे आप क्या फील करते हैं स्वतंत्रता को सुनकर? स्वतंत्रता का मतलब आपके अंदर क्या भावना आती है एक ऐसा शब्द सुनकर, फ्रीडम जैसा शब्द सुनकर या स्वतंत्रता जैसा शब्द सुनकर? आप सोचने लगते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो कर लूँ। स्वतंत्रता मतलब मुझे आज़ादी है, मैं जहाँ चाहे जाऊँ, मैं जो चाहे वो खाऊँ, मैं जहाँ चाहे रहूँ, मैं जिसके साथ चाहे रहूँ, और मैं जो सुनूँ, मैं चाहे जो बोलूँ, या मैं जो चाहे वो करूं, ठीक है। इस प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आपको कुछ भी करने की छूट दे दी जाए, मतलब कुछ भी करने की आज़ादी दे दी जाए, क्या ये सही है? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अगर ताकतवर हैं तो आपके मन में विचार आएंगे कि मैं इन सबको, बाकी के कमजोर लोगों को पीटूं, तो तुम उन्हें पीटने लग जाओगे। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, अगर हमें उनको भी स्वतंत्रता दे दी और वो कमजोर हैं आपसे, वो चाहते हैं कि वो आपसे ना पिटें, इसका क्या इलाज है? आपको कह दिया कि पीट ले अगर तेरे अंदर दम है, स्वतंत्रता, और उससे कह दिया कि तू बच ले अगर तेरे अंदर कुव्वत है, तो उसके अंदर नहीं है, यानी कि कमजोर तो पिटेंगे। क्योंकि ताकत का असली प्रयोग, स्वतंत्रता का असली प्रयोग ताकतवर आदमी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पीटना है, वो पीट लेगा। लेकिन वो पिटना नहीं चाहता कमजोर आदमी, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाएगा, जबकि उसको भी स्वतंत्रता दे दी है कि तुम बच जाओ अगर बच सको तो, लेकिन नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि ताकतवर स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर लेगा। तो स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आजादी को नहीं कह सकते हैं। तो ठीक है, तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का जो सही मायने में जो अर्थ निकल कर आएगा वो यही आएगा कि आपको वो सब कुछ करने की छूट है जो आप अन्य को भी करने देते हैं। यानी कि आप किस हद तक किसी कार्य को कर सकते हैं, उसकी हद ये है, उसकी सीमा ये है कि सामने वाले व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो गलत रूप से। या एक दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कैसे? मान लीजिए दो व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता दे दी कि भैया मैं भी स्वतंत्र और मेरा एक दोस्त भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो हमारी स्वतंत्रता, दोनों की स्वतंत्रता कब तक कायम रहेगी? वो जब तक कायम रहेगी कि हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे उसकी स्वतंत्रता को कोई नुकसान पहुंचे, और वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे मेरी जो स्वतंत्रता है उसको कोई नुकसान पहुंचे। यानी कि हम दोनों को स्वतंत्रता तो है अपनी मर्जी के कार्य करने की, लेकिन वही कार्य करने की या उतने ही कार्य करने की स्वतंत्रता है, या उस हद तक ही कार्य करने की स्वतंत्रता है जिस हद तक हम एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करें। यहां पर आपकी स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते स्वतंत्रता का मतलब कहीं भी घूमने फिरने, आने जाने, कहने, बोलने, खाने की स्वतंत्रता। मतलब आपको स्वतंत्रता है इन सब चीजों की, लेकिन उसके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी होने चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के इसी आधार पर दो अर्थ निकाले जाते हैं या दो रूप निकाले जाते हैं। कौन से? एक तो स्वतंत्रता का नकारात्मक रूप और दूसरा सकारात्मक रूप। स्वतंत्रता के दो रूप निकाले जाते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जो नकारात्मक जो स्वरूप है स्वतंत्रता का, जो नकारात्मक जो स्वतंत्रता का स्वरूप है वो क्या कहता है? यानी कि स्वतंत्रता के जो दो रूप हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, इसमें से जो नकारात्मक स्वतंत्रता का स्वरूप है, या जो विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले हैं, जैसे कि हॉब्स, रूसो, मिल, ये विचारक क्या मानते हैं? ये विचारक मानते हैं कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, यानी कि किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होने चाहिए, ऐसे ये मानते हैं। कौन मानते हैं? ये विचारक, नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले। इन नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले विचारकों में किस किस का नाम लिया जा सकता है? इसमें नाम लिया जा सकता है J.S. मिल का,
और हॉब्स का, और किसका नाम लिया जा सकता है, और लिया जा सकता है रूसो का। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे विचारक हैं जो ये मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का अभाव, यानी कि किसी भी प्रकार के बंधन या प्रतिबंध नहीं होने चाहिए व्यक्ति के ऊपर। और क्या मानते हैं, और ये मानते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र यानी कि एक राज्य की शक्ति है या कार्यक्षेत्र है वो बढ़ता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। तो जो राज्य का जो कार्यक्षेत्र है वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो सीमित होना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी है। जाहिर सी बात है, ये कह रहा है कि राज्य का यदि कार्यक्षेत्र बढ़ता है तो स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, इसलिए सरकार को कैसा होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए कम से कम शासन करने वाली, यानी कि कम से कम हस्तक्षेप करने वाली या कम से कम कार्य क्षेत्रों को अपनाने वाली। ठीक है, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है, ये लोग ये भी मानते हैं। कहते हैं कि जो मानव विकास का जो इतिहास है वो ये बताता है कि खुली प्रतियोगिता होती है तो व्यक्ति का जो विकास है वो सही ढंग से हो पाता है। ये इस प्रकार के तर्क देते हैं किसके समर्थन में, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र है वो यही है कि व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि किसी भी बंधनों को अभाव क्या कहलाएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता। यानी कि ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फ्रीडम, नकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष की। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए आपको दी गई फ्रीडम और उस पर न्यायोचित या युक्ति युक्त, मतलब युक्ति युक्त का मतलब एप्रोप्रिएट, उचित प्रतिबंध लगा देना। किसी भी आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगा देना। जैसे कि आपको नाचने गाने और म्यूजिक सुनने की आज़ादी है, लेकिन आप लेट नाइट ये म्यूजिक नहीं सुन सकते हो, डीजे बजा नहीं सकते हो रात में 10 बजे के बाद, सरकार ने बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है, क्यों, क्योंकि आपको फ्रीडम है नाचने गाने की और आपको म्यूजिक सुनने की, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपके उस डीजे से आपके पड़ोसियों की नींद खराब हो सकती है रात के 10 बजे के बाद, तो इसलिए बैन कर दिया गया है। तो आपकी फ्रीडम कहाँ तक है, आपकी फ्रीडम यहाँ तक है जहाँ तक दूसरे लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाना जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित स्वतंत्रता स्वच्छंदता में तब्दील हो जाती है अगर उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। और स्वच्छंदता बहुत बुरी चीज है। क्यों, स्वतंत्रता का मतलब होता है अपनी मनमर्जी करना, और जो व्यक्ति मनमर्जी करने पे आ जाता है तो वह निरंकुश बन जाता है और उससे अव्यवस्था फैलती है, किसी भी नियम और कानून को मानने से वह मना कर देता है। तो स्वच्छंदता सदैव बुरी होती है और ये स्वतंत्रता का अति रूप होती है, और अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट है वो यही है, स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आवश्यक है। ठीक है, युक्ति युक्त का मतलब है जो सही हो। दूसरा है समाज एवं व्यक्ति के हित में परस्पर निर्भर है। जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वह समाज और व्यक्ति के हित में दोनों एक दूसरे के निर्भर है। समाज और व्यक्ति, व्यक्तियों से ही समाज बना है और समाज के बिना व्यक्ति का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जरूरी होता है कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं, अधिकारों के आधार पर वह ऐसी स्वतंत्रता की मांग ना करे जिससे कि समाज नष्ट हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि वह इतनी स्वतंत्रता का पालन, इतनी स्वतंत्रता की मांग ना करे व्यक्ति इतनी भी स्वतंत्रता की मांग ना करे कि जिससे समाज का स्वरूप नष्ट हो जाए। यानी कि उसे स्वच्छंदता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। स्वतंत्रता का सही रूप राज्य के कानून के पालन में ही है। यानी कि स्वतंत्रता का सही मतलब क्या है, सही मतलब यह है कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करे। अगर उनका पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। और जब आप राज्य के किसी कानून का पालन नहीं करते हो तो एक प्रकार से आप किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे होते हो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये तो था स्वतंत्रता के अर्थ के दो पहलू, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। इसके जो समर्थक है वह हैं स्पेंसर, पेन आदि विचारक।
ठीक है। जो सकारात्मक जो स्वतंत्रता के जो सपोर्टर्स हैं यानी कि विचारक हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है सकारात्मक स्वतंत्रता को, उनमें स्पेंसर का नाम आता है, पेन का नाम आता है, और इधर नकारात्मक में जे.एस. मिल का आता है। जे.एस. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। हॉब्स का आता है और रूसो का आता है। ऐसे कई विचारक हैं और, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। ये तो हो गया स्वतंत्रता के पक्ष दोनों, अर्थ नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकारों की। स्वतंत्रता के प्रकार किस प्रकार के हैं? देखिए, एक स्वतंत्रता होती है प्राकृतिक, जिसे किसी मानव की संस्था ने नहीं दिया होता है, जो प्रकृति प्रदत्त होती है। जो स्वतंत्रता प्रकृति ने दी है, जैसे कि रूसो ने भी कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, तो वो स्वतंत्रता हमारी एक प्रकार से वो क्या हो गई, एक प्रकार से हमारी प्राकृतिक हो गई, ठीक है। तो स्वतंत्रता एक तो प्राकृतिक होती है, जो प्रकृति ने हमें स्वतंत्र बनाया है। दूसरा, ये एक स्वतंत्रता होती है व्यक्तिगत, कि आपको किसी कार्य को करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको छूट दी जाती है। एक होती है नागरिक स्वतंत्रता, कि जो स्वतंत्रता किसी देश के नागरिकों को ही दी जाती है, ठीक है। जैसे कि भारत में बसने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, ठीक है। एक होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको राजनीतिक कार्यों में भागीदारी करने की स्वतंत्रता, यानी कि चुनाव लड़ने की या चुनावों में वोट डालने की स्वतंत्रता। एक होती है आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको कोई भी कार्य, कारोबार या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। और एक होती है धार्मिक स्वतंत्रता, जिसमें यह कहा जाता है कि आपको कोई भी धर्म मानने, अपनाने और उसे बदलने की पूरी छूट है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। एक होती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब आपकी इंटरनल मोरालिटी से है, कि आपके अंदर जो नैतिक गुण हैं उनका समावेश या उनका प्रचार आप किस प्रकार से करते हैं। एक होती है सामाजिक स्वतंत्रता, कि समाज में आपको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, आपके समाज में आपको क्या अधिकार प्राप्त हैं, कितनी स्वतंत्रता का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि नेशनल लेवल पर होती है, जो किसी राष्ट्र के व्यक्तियों को दी जाती है और ये राष्ट्र के आधार पर तय होती है। एक होती है संवैधानिक स्वतंत्रता। ये वो स्वतंत्रता होती है जिसका जिक्र संविधान में कर दिया गया होता है, जैसे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो 6 प्रकार की हैं, और जो 19, 20, 21 और 22 जो आर्टिकल हैं वो स्वतंत्रता से ही संबंधित हैं। तो जो भारत में जो संवैधानिक जो स्वतंत्रता हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये थी भारत में संवैधानिक स्वतंत्रता से को लेके अन्य जितने भी स्वरूप हैं स्वतंत्रता के, जितने भी प्रकार हैं और जितने भी स्वरूप हैं, स्वरूप 2 हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, और प्रकार ये इतने सारे हैं स्वतंत्रता के। तो ये हैं स्वतंत्रता के प्रकार। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी मुख्य बाधाएं हैं। देखिए, इनमें मुख्य बाधाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो बाधाएं हैं ये अतिवाद, जो ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं अपने आप में, स्वच्छंदता जो चाहते हैं, वो अपने आप में ही एक बाधा है। तो उस बाधा को दूर करना बहुत जरूरी है। और स्वतंत्रता के क्षेत्र में जैसे कि आर्थिक रूप से भी कई बार कोई व्यक्ति कमजोर है, तो आर्थिक जो स्वतंत्रता है, एक होती है आर्थिक समानता। देखिए, आर्थिक समानता जो होती है, और इसमें अगर ए जोड़ दे तो क्या बन जाएगी, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता किसको कंट्रोल करती है, राजनीतिक स्वतंत्रता को। कहाँ गई राजनीतिक स्वतंत्रता, ये रही। जो राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि आपको मान लीजिए आपको छूट दे दी कि आपको क्या है, इलेक्शन लड़ सकते हो आप, विधायक के इलेक्शन हो रहे हैं, लड़ लो। लेकिन क्या आप लड़ पाओगे सभी लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है बहुत सारा पैसा खर्च, और आपके पास पैसा है और आपके सामने वाले के पास पैसा नहीं है, सॉरी आपके पास पैसा नहीं है और सामने वाला आपके सामने करोड़पति है, तो वो पैसा इस्तेमाल करके विधायक बन जाएगा और आपके पास पैसा नहीं है पर्चा भरने का भी, तो आप कैसे विधायक बनोगे? इसे कहते हैं आर्थिक असमानता, जब एक व्यक्ति करोड़पति है और दूसरा खकपति है। बहुत बड़ा गैप है, असमानता है आर्थिक रूप से। तो ये आर्थिक असमानता जैसी स्थिति होती है, तब ये राजनीतिक स्वतंत्रता जैसी चीजें बेकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ और भी बाधाएं हैं जिसका वर्णन मैंने अपने नोट्स में कर दिया है, वहां पढ़ लेना, ठीक है।
तो ये थी आपकी स्वतंत्रता से रिलेटेड टॉपिक। समानता के मैं अगले आपके चैप्टर में आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।